हेलो एवरीबॉडी। सो आज मैं अगेन कुछ सोसाइटी के नॉर्म्स, अपनी इंडियन सोसाइटी के नॉर्म्स के ऊपर बात करने के लिए आई हूँ। सो दिस इज़ अबाउट व्हेन यू प्लान अ बेबी, लाइक आपको कब प्लान करना है। तो जैसे कि माँ बाप रेडी हैं, फाइनेंशियली रेडी हैं, करियर वाइज रेडी हैं, एंड दे वांट टू हैव अ चाइल्ड, दैट इज़ टोटली फाइन। बट एक बहुत ही अजीब चीज़ है कि शादी नहीं चल रही है, बच्चा कर लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी। ये हमारे सब बड़े कहते हैं, मम्मी कहती है, सास कहती है, दादी नानी सब सब यही सजेशन देते हैं, लड़ाई शादी नहीं चल रही, क्या हो गया, बच्चा कर लो। पर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई बच्चे की वजह से नहीं हुआ है, तो बच्चा होने के बाद बच्चा कैसे सॉल्यूशन बन सकता है। तो ये एक बहुत ही वियर्ड सजेशन है किसी को देने का कि आपको शादी बचानी है तो शादी बचानी है तो बच्चा कर लो। तो इट इज़ नॉट राइट। आई थिंक इट इज़ हाई टाइम नाउ कि हम समझें कि किसी की शादी क्यों नहीं बच रही है, और हम उस पे वर्क करें, ना कि एक बच्चे को ले आए फिर उस लड़ाई झगड़े की शादी में उस बच्चे को भी टॉर्चर करे, उसे वो सब कुछ देखना पड़े, वो माँ बाप का सेपरेशन देखना पड़े, या अगर सेपरेट नहीं भी होते हैं पर वो उनके बीच का जो टेंशन है वो बच्चे सेंस कर सकते हैं। तो कभी भी बच्चा आप इसलिए ना प्लान करें बिकॉज़ कि आपकी शादी नहीं चल रही है, आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको बच्चा प्लान करना है तो आपके लिए बेसिक्स ये होने चाहिए कि सबसे पहला कि क्या आप रेडी हैं? अगर आप मेंटली रेडी हैं, आपका मेंटल वेलबींग कैसा है, आपके घर का माहौल कैसा है, तो अगर ये सारी चीज़ें ठीक है और आप कंफर्टेबल हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द पेरेंट्स नॉट जस्ट वन, तो आप बच्चा ज़रूर प्लान करें। दूसरा, आपको ध्यान देना है कि आपका फाइनेंशियल या करियर स्टेटस क्या है। स्पेशली वुमेन के लिए ये है, क्योंकि देखा जाए तो माँ प्राइमरी केयरर हो जाती है वंस अ बेबी इज़ बॉर्न, बिकॉज़ उसको फीड कराना है, एंड अ बेबी डज़ नीड अ मदर फॉर नर्चरिंग। मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ जिन्हें जो बच्चों को डे केयर में रखते हैं या कुछ। आई एम नॉट जजिंग एनीवन, मैं खुद वर्किंग मॉम हूँ और मुझे पता है कि इट इज़ हाउ इट इज़। बट आई एम जस्ट सेइंग कि माँ को, अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं तो आपको वो सब कुछ समझ के करना है, क्योंकि बच्चा हो जाने के बाद अगर किसी वजह से आपको अपना करियर में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तो दैट विल लीड टू अ डिस्ट्रेस इन योरसेल्फ। आपको खुद के ऊपर कुछ इन्फीरियरिटी फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते थे पर आपने बच्चे की वजह से नहीं किया, आपने सैक्रिफाइस किया, जिसके लिए हो सकता है कि आपका पार्टनर, आपकी फैमिली आपको टाइम बाय टाइम अप्रिशिएट भी करे कि तुमने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है। बट ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आप कैसे अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्किंग मॉम। जो वर्किंग नहीं है उनके लिए भी मैं कहती हूँ कि आपका मेंटल वेलबींग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मम। तो लोगों की बातों में ना आए, अपना करियर, अपना स्पेस, अपना मेंटल हेल्थ पे पहले देखें और उसके बाद बच्चा प्लान करें। और ये बच्चा पहला बच्चा हो चाहे दूसरा बच्चा हो, इन दोनों केसेस में एप्लीकेबल है। और थर्ड, मुझे ऐसा लगता है जब आप कोई बच्चा प्लान करने वाले हैं और आपने देख लिया कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस फाइन है, आपका करियर भी ठीक है, और थर्ड मुझे ऐसा लगता है कि आप फादर्स की रेडीनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब बच्चा तो करना है, लेकिन फादर्स कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इन बेबी लाइफ, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाउ पेरेंटिंग इज़ नॉट जस्ट वुमेन्स रोल, फादर हैज़ द सिमिलर रोल, आई वुड से इक्वल। सो अगर माँ ब्रेस्ट फीड कर रही है तो हस्बैंड हेल्प कर सकते हैं उनको बर्पिंग में, नाइट फीड्स में, फार्मूला फीडिंग करे तो फार्मूला बना के, और अगर कुछ भी नहीं तो हाउ मच इमोशनली अ फादर इज़ रेडी टू बी इन द लाइफ ऑफ his wife and kid. So that is very 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 important. तो प्लीज़ ये सब चीज़ों को कंसीडर करें, ना कि आपके रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए बच्चा प्लान करें। सो आज के लिए इतना ही है। मैं नेक्स्ट में आ रही हूँ कुछ और टॉपिक के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे व्यूज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, अगर नहीं अच्छे लगते तो भी कमेंट करिए। आई एम ओपन टू ऑल क्रिटिसिज्म एंड ऑल कमेंट्स। थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।